हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आरजीपी पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। उसकी क्लास आज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है क्लास को, और बाकी पूरा कोर्स इसमें डाला जाएगा ज़रूर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या कहलाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन क्या होता है कि जब कोई आपदा आती है, आते समय, है ना, ठीक है, आने से पहले और आने के बाद जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम मैनेजमेंट करते हैं, जो क्रियाओं को हम सही से व्यवस्थित करते हैं, कब कौन सी प्रोसेस करनी है, ये सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इन्हीं सबको मैनेज करना क्या कहलाता है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला यूनिट हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी डिजास्टर, आपदा को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, आपदा सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपदा क्या होती है, व्हाट इज डिजास्टर। तो आपदा क्या है, आपदा एक गंभीर व्यवधान होता है, गंभीर व्यवधान, या हम क्या कहें कि गंभीर संकट होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, गंभीर संकट हो सकता है। ठीक है, तो आपदा क्या होता है, एक गंभीर व्यवधान या गंभीर संकट होता है जो कि समाज या समुदाय के सामान्य कामकाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो साम जो समाज है ना, जो उसका सामान्य जो कामकाज है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, व्यवधान या संकट होता है। इसके कारण मानवीय, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक नुकसान होते हैं जो एक बड़े पैमाने पर प्रभाव डालते हैं। इसके कारण क्या होती है, मानवीय मतलब यदि कोई भूकंप आ गया तो क्या होगा, उससे मानवीय क्षति यदि हो गई, मानवीय क्षति होगी मतलब क्या, यदि कोई मतलब किसी की मृत्यु हो गई। आर्थिक आर्थिक हो गया, जैसे कहीं पे भी है आर्थिक तो होता ही है। अब उसमें जैसे कोई भी हमारे पास आपदा आई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या बाढ़ आ गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको रिहेबिलिटेशन करेंगे, है ना, पुनर् पुनर् उसका वो करेंगे, पुनर्वास करेंगे उनका, तो उसमें खर्च आएगा। ठीक है, लोगों को निकालने के लिए इस सब में खर्च आएगा। तो आर्थिक और पर्यावरणीय, यदि कोई भूकंप आ गया या कोई जैसे जैसे कोई भू हिमस्खलन हो गया, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये पर्यावरण पे क्या डालती हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। सामाजिक नुकसान भी होता है जो कि एक बड़े पैमाने पर प्रभाव प्रभाव डालती हैं। इसको याद रखना है कि ये क्या करती हैं, सारे बड़े पैमाने पर प्रभाव डालते हैं, वो ही हमारे क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। यदि कोई सिंपल संकट है, तो यदि ज़्यादा उससे ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो आपदा नहीं होगी। जब एक बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर कोई इफेक्ट डालता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपदा कहलाती है। इस बात को याद रखना है। डिजास्टर इज़ अ सीरियस डिसरप्शन, ये क्या होता है, एक इंग्लिश में हम देखेंगे कि डिजास्टर इज़ अ सीरियस डिसरप्शन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग और ए सोसाइटी और अ कम्युनिटी। जो क्या करती है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है किसी भी सोसाइटी की, है ना, या कम्युनिटी की, उसको इफेक्ट करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिजास्टर कहलाता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस ह्यूमन, economic, environmental and social losses occur which can have an impact on a large scale। जो इम्पैक्ट किस पे डालते हैं, लार्ज स्केल पर, मतलब ज़्यादा आबादी पे क्या करते हैं, ज़्यादा आबादी पर क्या डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि आपदा के प्रकार। तो आपदा कितने प्रकार की होती है, डिजास्टर कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। आपदा ये कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप हो गया, जो नेचुरल फिनोमेना के द्वारा आता है, जो प्राकृतिक जो प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती रहती हैं उसके कारण जो होते हैं, वो हमारे क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक है, चक्रवात आना, सुनामी आना, ये सारे हमारे क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदा होती है। उसके बाद दूसरा क्या हमारा, मानव निर्मित आपदा, जो मानव के कारण आई है। जैसे जैसे कोई औद्योगिक दुर्घटना हो जाना, कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई परमाणु विस्फोट हो गया, या बॉयलर है, बॉयलर में कोई विस्फोट हो गया, ये सारी हमारी क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित आपदा कहलाएंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं, देखो इंग्लिश में हम देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। पहला होता है नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल फिनोमेना के कारण होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, नेचुरल डिजास्टर कहलाता है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या और साइक्लोन्स और सुनामी। और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर, इंडस्ट्री, जैसे जो मैन की एक्टिविटीज़ के कारण होता है, जो मैन की मिस्टेक के कारण होता है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक के कारण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैन मेड डिजास्टर कहलाती है। जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाना, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाना, बॉयलर एक्सप्लोजन हो जाना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाती है मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें,
डेफिनेशन WHO के अनुसार क्या है कि यदि WHO के अनुसार क्या है, आपदा कोई भी ऐसी घटना होती है जो कि नुकसान पर्यावरणीय नुकसान मतलब कोई भी क्षति होना, नुकसान होना कौमा पर्यावरणीय विनाश। पर्यावरणीय विनाश मतलब क्या, जैसे भूकंप आ गया तो उसने पर्यावरण को इफेक्ट डाला, है ना। यदि भूकंप आ गया, है ना, यदि बाढ़ आ गई, ठीक है, ये सब कारण। हिमस्खलन हो गया, है ना, जो कि नुकसान को पर्यावरणीय विनाश, मानवीय हानि तथा स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, ये चीज़ याद रखनी है, स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि प्रभावित समुदाय, मतलब जो भी उधर इफेक्ट हुआ है इससे, उसको क्या करना पड़ता है, समुदाय या क्षेत्र को एक मजबूत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। जब तक एक मजबूत प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक उससे उबर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है WHO के अनुसार, आपदा क्या है, कोई ऐसी घटना है जो कि नुकसान, पर्यावरणीय विनाश, मानवीय हानि और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, इंपोर्टेंट शब्द गिरावट, इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि प्रभावित समुदाय या क्षेत्र एक मजबूत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है उसको, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO, ए डिजास्टर इज एनी इंसिडेंट दैट लीड्स टू डैमेज, environmental destruction, human loss and the degradation of the health services to a stage where affected community or area needs to provide a strong response। क्या प्रोवाइड करेंगे, इनको प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम इससे क्या हो जाएंगे, उबर पाएंगे। तो ये जैसी डेफिनेशन है वैसे अपन को याद रखें, क्योंकि WHO की है ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ये हजार्ड क्या कहलाता है, खतरा क्या है। खतरा क्या होता है, खतरा एक संभावित ऐसी स्थिति होती है जो लोगों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। खतरा क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है ये जो कि क्या कहते हैं, जो कि ह्यूमंस को, है ना, संपत्ति को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यदि खतरा असुरक्षित आबादी अथवा अपर्याप्त स्थिति के साथ संपर्क करता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है। जैसे कोई जोखिम भरी चीज़ है, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यदि वहाँ पे हमने बिल्डिंग कैसी बना दी, भूकंप विरोधी नहीं बनाई, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ी सा ही भूकंप आएगा तो सारी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगी, और यही केस में हजार्ड केस में बदल जाएगा, डिजास्टर बदल जाएगा। यदि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया है तो हजार्ड किस में चेंज हो जाता है, डिजास्टर में चेंज हो जाता है। ये बात याद रखनी है, जो खतरा है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आपदा में चेंज हो जाता है। हजार्ड क्या होता है, एक पोटेंशियल थ्रेट, मतलब इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये किस में चेंज हो सकता है, डिजास्टर में, और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ये हजार्ड इज अ पोटेंशियल थ्रेट और डेंजरस इवेंट दैट हार्म्स द पीपल, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि किसको हार्म करने की, पीपल को, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट को हार्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। इफ़ ए हजार्ड इंटरेक्ट विद अनसेफ पॉपुलेशन इनसफिशिएंट कंडीशन है, जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे भूकंप रोधी नहीं बनाए गए हैं घर, वहाँ पे भूकंप आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा बर्बादी, ज़्यादा मतलब उसको इफेक्ट करेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो जाएगी। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ द डिजास्टर, तो ये क्या हो जाएगा, डिजास्टर का रूप ले लेगा। या फिर बाढ़ के आसपास का कोई गांव है, वहाँ पे यदि हमने सही से व्यवस्था नहीं की, सही समय पे उनको नहीं बताया कि तूफान आने वाला है समुद्र के किनारे, या किसी नदी में बाढ़ आने वाली है बारिश के समय, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, डिजास्टर में चेंज हो जाएगी, है ना। उसके बाद खतरे की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो खतरे में नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, ठीक है। यदि खतरा को अगर हम सही से नहीं करेंगे हैंडल, तो ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। खतरा हमेशा आपदा का रूप नहीं लेता, लेकिन इसमें जोखिम हमेशा होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ही खतरा आपदा का रूप ले ले, यदि इसका हम सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये किसका रूप ले लेगा, आपदा का रूप ले लेगा। खतरा प्राकृतिक अथवा मानवीय गतिविधि के माध्यम से होते हैं। खतरा प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे कोई हमारे पास बॉयलर है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, हम बॉयलर, उसमें स्टीम बन रही, यदि हमने देखा कि उसमें लीकेज है और उसका सही वो नहीं है, तो लीकेज के कारण क्या होगी, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हुई थी। यदि गैस लीक होने के पहले ही उसको सही कर दिया जाता तो नहीं लेता आपदा का रूप, लेकिन बाद में किसका रूप ले लिया उसने, आपदा का रूप ले लिया। खतरा प्राकृतिक अथवा मानवीय गतिविधि के माध्यम से होते हैं। खतरे का प्रभाव तथा इसकी गंभीरता इसके संपर्क, पर्यावरण और तैयारी पर निर्भर होती है। किस पे डिपेंड होती है, तो ये इसके संपर्क, मतलब संपर्क क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन सी ह्यूमन जैसे, या कौन कौन सा एरिया संपर्क में आ रहा है वो, साथ में पर्यावरण कैसा है वहाँ का, और कैसी तैयारी, यदि तैयारी पहले से सही है तो हम आराम से इससे उबर जाएंगे, है ना। या आने के पहले ही, जैसे आजकल क्या है,
ज़्यादा नया एडवांस सिस्टम में पहले से पता चल जाता है कि बिजली गिरने वाली है कहीं पे या कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी, तो हम पहले से अलर्ट कर देते हैं ना, तो ये तैयारी होती है। तो की फीचर ऑफ हजार्ड इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, हजार्ड हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज दी हार्म, है ना। ए हजार्ड डज नॉट ऑलवेज टेक द फॉर्म ऑफ द डिजास्टर बट देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व इन दिस। हजार्ड occur through natural or human activities. The impact of and severity of the hazard depends on its exposure, environment and preparedness। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद दीजिए खतरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार से डिजास्टर के प्रकार होते हैं उसी प्रकार से हजार्ड के भी टाइप्स है। तो पहले क्या है, प्राकृतिक खतरा। ये खतरे प्राकृतिक शक्तियों के कारण होते हैं। ये खतरे प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से होती हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन। दूसरा है मानव निर्मित खतरा। ये मानवीय गतिविधि के कारण होती हैं, जैसे परमाणु विकिरण रिसाव, ठीक है, जैसे से जो रेडिएशन निकलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो है ना, बांध विफलता, यदि कोई हमने डैम सही से नहीं बनाया है, ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना या युद्ध, ये सारी क्या हैं, मानव निर्मित खतरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में देख लेते हैं इसी को। टाइप्स ऑफ हजार्ड कौन सा है, पहला नेचुरल हजार्ड। दीज हजार्ड आर कॉज्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस, है ना। दीज हजार्ड्स हैपन थ्रू द नेचुरल सोर्सेज या फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवलेंच अभी आ रहा है, एवलेंच अभी बहुत है, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है एवलेंच, है ना, हिमस्खलन बोलते हैं उसको, अभी काफ़ी है उत्तर भारत में, है ना। उसके बाद ह्यूमन मेड हजार्ड कौन कौन से होते हैं, देखिए ह्यूमन मेड हजार्ड में क्या आएगा, दे आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या होती है, दीज हैपन थ्रू द ह्यूमंस, न्यूक्लियर रेडिएशन, लीक, डैम फेलियर, वॉर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ हजार्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर क्या है, हजार्ड क्या कहलाता है, ठीक है, हजार्ड के टाइप्स क्या होती हैं, हजार्ड के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटी यूनिट है, आप आराम से पढ़ लें। इसके आगे और भी वीडियो डाले जाएंगे, जिस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा आप वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें सबके साथ, है ना। और बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो डाली जाएंगे, आप कमेंट कर दें, है ना। बाकी ये काफ़ी ब्रांचेस में कॉमन है, तो आप इसको सभी के साथ शेयर कर दें वीडियो को। बाकी चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।